जय गुरु जी संगत जी। मैं नोएडा से बोल रही हूँ। काफ़ी दिन से सत्संग शेयर करना चाह रही थी, पर जाने क्या ब्लॉक थी, शायद सही समय नहीं था, शेयर नहीं कर पा रही थी। तो मैंने पहले भी काफ़ी अपना सत्संग शेयर किया है, जो कि मोस्टली ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है। मैं सेपरेटेड हूँ 2 साल से और अपनी बेटी के साथ अलग रहती हूँ। तो ये मैं सिर्फ अपनी पहचान के लिए ब्रीफ में बता रही हूँ कि मेरे मैक्सिमम सत्संग ब्लैक मैजिक से जुड़े रहें। लेटली मैंने देखा कि थोड़े से ब्लैक मैजिक के सत्संग आने कम हुए हैं, बट अभी भी अटैक्स है और सत्संग भी आते हैं, बट थोड़ी फ्रीक्वेंसी पहले से कम हुई है। तो काफ़ी कुछ चल रहा है, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस भी शायद इन वर्ल्ड में चल रहे हैं, जो फिज़िकल वर्ल्ड में आने में थोड़ा समय लेंगे, बट वो ट्रांसफॉर्मेशंस मुझे फ़ील होते हैं। बहुत कुछ है शेयर करने के लिए, पर देखें गुरु जी आज क्या शेयर कराते हैं। एक तो संगत जी मैं शेयर करना चाहती थी। तो मेरी उम्र करीब 44 इयर्स है और गुरु जी से मैं 2 साल पहले जुड़ी। ऑलमोस्ट 2 साल से कम हुए जब मैं 43 की थी। तो 4+3 वो सेवन नंबर, 43 इज़ 7 नंबर ऑफ माई लाइफ। जब मैं गुरु जी से कनेक्ट हुई तो मुझे 2 महीने पहले करीब मैसेज आने शुरू हुए कि पुत्र तेरी आंखों की रोशनी घट रही है और तू ध्यान दे, तू ध्यान दे। तो मुझे लगा कि ये तो मेरे लिए नहीं है, बिकॉज़ मुझे, हाँ, मैं चश्मा लगाती हूँ। दूर की विज़न ख़राब है, आज से नहीं, जब मैं 10 साल की थी और करीब पिछले आई कैन से ऑलमोस्ट 10 साल से मेरी जो विज़न है वो स्टैटिक है। 10 साल से ज़्यादा शायद, मतलब या ऑलमोस्ट 10-12 ईयर्स से मेरा पावर नहीं बढ़ा। और मैं योगा वगैरह करती आई हूँ, तो मेरा ऐसे हेल्थ ठीक रहता है, ज़्यादा कुछ ऐसी एक्सेप्ट फॉर जॉइंट पेन्स एंड स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, जो कि ब्लैक मैजिक के दिन है। इन जनरल मुझे और कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं हेल्थ से रिलेटेड सत्संग को थोड़ा लाइटली लेती हूँ। तो ये आई वाली आनी शुरू हुई कि आँखों में जल प्रसाद डाल, तो 1-2 मैंने सुने, उसमें गुरुजी ने आँखों में जल प्रसाद डालने कहा था, पर बाकी उसके बाद जो आ रहे थे तो मैं इग्नोर कर रही थी। मुझे नहीं पता, बट कुछ तो चल रहा था। एक दिन मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए, बहुत ब्रीफ था, तो शायद वो मुझे भी शेयर नहीं करना है, तो मैं आगे बताती हूँ। तो और ये सत्संग बार बार आए जा रहे थे, आँखों से जुड़े हुए अभी भी आ रहे हैं। और एकदम से मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे पास की चीज़ें चश्मा लगाकर पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो जिनकी दूर की विज़न होती है उनको वैसे भी थोड़ा दिक्कत होता है, तो मैं चश्मा उतार के पढ़ने लगी, जैसे कुछ रिपोर्ट्स देखनी हो या छोटे अक्षरों का पढ़ना हो। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि चश्मा उतार के भी मुझे काफ़ी पास लाना पड़ रहा है चीज़ों को, मैं दूर से नहीं पढ़ पा रही। जब मैं शिव पुराण पढ़ने बैठती हूँ तो ना मैं चश्मा लगा के कंफर्टेबल हूँ, ना चश्मा उतार के कंफर्टेबल हूँ, और ये प्रॉब्लम बढ़ने लगी। और फिर नौबत यहाँ तक आ गई कि चश्मा उतार के मैं पढ़ती थी, चश्मा उतार के शिव पुराण को मैं नॉर्मल हाइट से नहीं पढ़ पा रही थी, और मुझे इतनी हैवी किताब हाथ में लेकर ऊपर उठाकर दोनों हाथों से अपने आँखों के पास लाकर पढ़नी पड़ी। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी नियर विज़न ख़राब होनी शुरू हो गई है, तो मुझे बाईफोकल डेवलप हो रहा है। तो नॉर्मली एज रिलेटेड होता है, बट मेरी एज इतनी भी नहीं हुई थी, पर जो भी रीज़न हो वो गुरुजी को पता होगा। पर गुरुजी ने मुझे मैसेजेस देने शुरू कर दिए थे, एंड देन आई रियलाइज्ड कि कोई भी मैसेज अगर बार बार आ रहा हो, अब ये चीज़ रियलाइज़ मुझे पहले भी कई बार हुई है कि मैसेज हमारे लिए होता है, लेकिन हम बड़े मूर्ख इंसान हैं। मुझे नहीं पता हम इंसानों का दिमाग कैसा बना है, जो हम अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं और पास्ट की हुई लर्निंग्स को भी ठुकरा देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो काश कि मैंने इसको टाइम पे सीरियसली लिया होता। तो मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी और मैंने अपनी गलती सुधारी, और मैंने आँखों में जल प्रसाद डालना शुरू किया। 3-4 दिन ही डाला था, अभी फिर मेरा 3 दिन से छूट गया है, माफ़ कीजिएगा गुरुजी। 3-4 दिन ही डाला था और मुझे ऑलरेडी बेहतर लगना शुरू हो गया। अब मैं शिव पुराण एटलीस्ट चश्मा लगा के पढ़ पा रही हूँ, उतार के तो नहीं, पर जो चश्मा मेरा पुराना है वो लगा के मैं कंफर्टेबली पढ़ पा रही हूँ। आइज़ पे स्ट्रेन कम हुई है, और हाँ, मुझे ये अब जल प्रसाद डालते रहना है, ये मुझे बंद नहीं करना है। एक तो संगत जी ये था सत्संग। दूसरा सत्संग मुझे जो शेयर करना था वो बिल्कुल इससे अलग है। मेरी बेटी कुछ टाइम मेरे पास होती है और ऑल्टरनेट वीकेंड्स पे अपने पापा के पास जाती है। तो हमारे बीच कॉर्डियल नहीं है, बच्चे को लेके लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, और मेरे हस्बैंड के, एक्स हस्बैंड के थ्रू बहुत ब्लैक मैजिक मेरे पे आता है, जिसमें उसका खुद भी इन्वॉल्वमेंट है। ऐसा भी मुझे गुरुजी ने स्वप्न दर्शन दिया। उसके पीछे उसकी फैमिली, उसकी माँ का हाथ है, और
हमारी एक बचपन की कॉमन फ्रेंड थी जो कि मुझसे काफ़ी जलन रखती थी, उसकी भी क्लैरिटी है, दे चुके हैं गुरुजी मुझे उसकी क्लैरिटी। वो बचपन की फ्रेंड अपने हस्बैंड, जो कि उसका हस्बैंड खुद ही तांत्रिक है, और एक अपने गुरु, तांत्रिक गुरु के साथ मिलकर मुझ पे जानलेवा कई बार प्रहार कर चुकी है। आज से नहीं, पिछले करीब 7-8 सालों से चल रहा है। गुरुजी मेरी रक्षा कर रहे हैं, बस गुरुजी ने बचाया है, वरना जिस लेवल के मेरे पे अटैक होते, मुझे ख़त्म करने की पूरी तैयारी थी। ख़त्म क्या, मुझे शायद पैरालाइज़ करने की, तोड़ देने की, बस मुझे तकलीफ़ देकर तोड़ने में उन लोगों को क्या खुशी मिलती मुझे नहीं पता। तो उसने मेरे हस्बैंड पे भी वशीकरण कर रखा था, और हस्बैंड को मुझसे तोड़ा भी है, और एट द सेम टाइम हस्बैंड की माँ भी, जो भी हैं मेरी हस्बैंड की माँ, मुझ पे वशीकरण करती हैं कि मैं वापस चली जाऊँ। मतलब मैं वापस भी चली जाऊँ, लेकिन मैं उसके साथ खुश नहीं रहूँ, तो हम दोनों के बीच में उच्चाटन है। इतने कॉम्प्लिकेशंस, एनर्जीज़ का इतना इंटरप्ले है कि ये कोई एनर्जी खींच रही है, कोई एनर्जी दूर कर रही है, कोई पास कर रही है, कि पूरी लाइफ इन लोगों ने मेस कर रखी है। किसी तरह बस बैलेंस करके ज़िंदगी की गाड़ी चला रहे हैं गुरुजी, वरना इन लोगों ने सारी तबाही कर रखी थी। इनको किसी से डर नहीं लगता, ये अपने आप को खुदा समझते हैं, और शायद इनको लगता है कि ये, इनको कभी ऊपर नहीं जाना, इनका कभी ऊपर में, कभी इनका न्याय नहीं होगा। पता नहीं किस भ्रम में ये। तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि मेरे पे कुछ मैसेज आने शुरू हो गए कि दिन भारी हैं और मुझ पे कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, होली के समय कुछ बड़ा होने वाला है। तो मेरी बेटी गले में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप पहनती है। तो ऐसे नॉर्मली मैं फेस्टिवल्स के टाइम पे अपने बच्चे को अपने पास रखना चाहती हूँ, कि ये टाइम है जब अटैक्स होते हैं, पर फादर है, मैं मिलने से नहीं रोक सकती। तो होली के दिन के एक दिन पहले ही मैंने मैसेज किया था कि आप मिल लेना, घर पे ही हैं, और आपको जब मिलना होगा आप सुबह उठ करके आ जाना। तो मैं सोसाइटी में रहती हूँ, सोसाइटी में नीचे होली सेलिब्रेट होने वाला था, और जो मेरा एक्स हस्बैंड है, ही इज़ अ नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी, इंड्यूस्ड है, ओरिजिनल गॉड नोज़, तो उसको हर चीज़ में लड़ना होता है। तो जब मैंने मैसेज किया तो उसने सुबह से मेरा मैसेज देखा ही नहीं। मैंने 9:30-10 बजे, 10:30 11 बजे मैसेज किया कि आ जाओ, बच्चा नीचे खेल रहा है, उसने देखा ही नहीं। उसने जब देखा 12 बजे के अराउंड, एंड देन ही सेड कि मैं आ रहा हूँ, और तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया, मैसेज किया, क्योंकि तुम चाहती नहीं थी कि मैं खेलूँ होली। तो हमारे बीच बातचीत होती नहीं है, मैं फ़ोन वैसे भी नहीं करती, तो ऑब्वियस सी बात है मैसेज करूँगी। होली का दिन है, आपको मिलने आना है, एक दिन पहले भी बात हो चुकी है, तो आप, होली सुबह सेलिब्रेट होती है, आपको देखना चाहिए। पर उसने लेट उठा और फिर ब्लेम मेरे पे डाला, या उसने प्लान किया कि लड़ना ही है कोई बहाना ढूंढ के, तो ये उसे बेहतर पता। तो वो करीब 12 साढ़े 12 बजे आया, और तब तक मेरी बेटी होली खेल कर, गीली होकर, उसका इंतज़ार करके थक चुकी थी, और वो ऊपर आ गई। तो हमने नीचे उसको थोड़ा बहुत फ्राइज़ खिलाया, वो ऊपर आई, तब तक वो मेरा, उसका जो फादर है वो नीचे पहुंचा। तो मैंने सोचा अब इसको नहलाऊंगी तो लेट होगा और वो और नाराज़ होगा, वेट करना पड़ेगा। तो मैंने उसको सिर्फ मॉप करके, मतलब अच्छे से उसको वाइप करके, और उसको कपड़े साफ़ पहना दिए कि अगर और भी रंग खेलना हो तो उसके साथ खेल सकती है। और मैं और मेरी बहन साथ में रहते हैं, तो मेरी बहन का हस्बैंड भी कुछ दिन के लिए आया हुआ था होली के लिए, और उसके मेरे एक्स हस्बैंड के साथ ठीक ठाक फॉर्मल फ्रेंडली टर्म्स हैं। तो उसने बोला मैं ले जाता हूँ इसको नीचे, और मैं अभी मिल लूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो मेरी बेटी को लेकर नीचे गया, और पता नहीं इसको क्या हुआ, मेरे एक्स हस्बैंड को, कि उसको देखते ही वो बहुत गुस्सा होने लगे, चिल्लाने लगे कि आपको भेज दिया, खुद नहीं आई। जैसे पता नहीं मेरे साथ तो क्या ही होना था, शायद कुछ होना था, कुछ करना था, जो नहीं हो पाया उसका फ्रस्ट्रेशन था, उसके ऊपर जो एनर्जीज़ आ भी थी उनका फ्रस्ट्रेशन था। क्योंकि रंग तो, जब हम साथ थे करीब 10 साल, तब भी कभी ऐसा मुझे याद नहीं कि उसने मुझे रंग लगाया हो या हमने होली मनाई हो ढंग से। हमारा रिलेशन कभी बहुत अच्छा नहीं था। तो काफ़ी कुछ चिल्लाने बोलने की वजह से मेरी बेटी भी सहम गई, और वो एंजॉय भी नहीं कर रही थी, बल्कि वो अपने मौसम में ही सटी हुई थी। फिर मेरे एक्स हस्बैंड ने कहा कि मुझे पता नहीं क्यों बुलाया है, मुझे फॉर्मेलिटी के लिए बुलाया है, मैं जा रहा हूँ, इसको आप ले जाओ, खाना खिलाओ, फ्रेश कराओ, मैं शाम को फिर आऊँगा। गॉड नोज़ किस बात का गुस्सा था उसको। तो जो मेरी बहन के हस्बैंड हैं, उन्होंने बोला कि एटलीस्ट उसको रंग लगा दीजिए बच्चे को। तो उसने कहा कि क्या फॉर्मेलिटी है। खैर उसने थोड़ा सा रंग लेके उसके गाल में लगाया, और अचानक उसको क्या सूझा, उसने एकदम से मेरी बेटी के गले में हाथ डाला, और जो गुरुजी का लॉकेट है, लॉकेट स्वरूप, वो उसको निकाल के उसने अपने पॉकेट में डाल दिया। उसमें गुरुजी का एक लॉकेट स्वरूप और एक रुद्राक्ष था, और उसने कहा जाओ। मेरी बेटी सहम भी गई, और
मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ। ऊपर आने के बाद मेरी बहन के हस्बैंड ने मुझे बताया कि ऐसा-ऐसा उसने किया है और ही वाज़ सेइंग कि बहुत टॉक्सिक इंसान है, मेरे सर में दर्द हो गया, इतना उसने गुस्सा किया, इतना गुस्सा किया। अच्छा हुआ मैं नहीं गई थी। पर ये सारी बातें सुन के ही मेरा इतना सर भारी हो गया, इतनी नेगेटिविटी एकदम से मेरे सर पे हो गई। मतलब पता नहीं क्या एनर्जी थी। और जब उसने बताया कि मेरी बेटी का लॉकेट निकाल लिया उसने, तो मैंने डिसाइड किया अब शाम में आएगा तो मैं नहीं मिलने दूँगी। मुझे नहीं पता इसकी क्या मंशा है, तो ये क्यों किया है इसने। फिर एकदम से मेरे ख़्याल दिमाग में आया कि गुरुजी इतने दिन से मेरी बेटी के गले में थे, उसने आज ही निकाला। इसमें हो ना हो गुरुजी की कोई मर्ज़ी है, गुरुजी उसके पास गए हैं। क्यों, क्या, मुझे नहीं पता। तो ये हुआ और मैं शॉर्ट में बताती हूँ। उस दिन उसने बहुत फ़ोन किए लेकिन मैंने अपनी बेटी को नहीं जाने दिया। अगले दिन वो मिला मेरी बेटी से और उसने वो लॉकेट अपनी कार के डैशबोर्ड में रख लिया, अपैरेंटली, जैसे मेरी बेटी ने बताया। मैंने मांगा 1-2 बार पर उसने नहीं दिया। और क्यों उतारा उसने, तो रीज़न उसने ये बताया कि मुझे अपनी बच्चे को तुम्हारे जैसा नहीं बनाना, तो ये सब वो नहीं पहनेगी। वो एक एथिस्ट है और उसको बहुत बुरा लगता है अगर मैं ये सब चीज़ें फॉलो करती हूँ। लेकिन तांत्रिक चीज़ें करने के लिए तो वो कोई एथिस्ट नहीं है, उन सब चीज़ों के लिए भी एनर्जी पे फिट होना चाहिए। पर एनीवेज़, उसके कुछ दिन गुजर गए, नेगेटिविटी का असर था मेरे घर पे। मेरी बेटी से वो रोज़ मिल ही रहा था, थोड़ी देर के लिए मिल ही लेता था स्कूल छोड़ने के बहाने या किसी भी तरह। तो मुझे आभास था कि चीज़ें मेरे पे आएंगी और ये भी मुझे पता है कि उसके थ्रू मेरे पे वशीकरण भी आता है, क्योंकि ये लोग मुझे वापस उसमें पुल करना चाहते हैं, क्योंकि इनसे देखा नहीं जा रहा कि मैं फ्री हो रही हूँ या अपनी ज़िंदगी में लिबरेट हो रही हूँ। तो ये मुझे पुल करना चाहते हैं ताकि मुझे फिर से उस दलदल में डालें और मुझे यूज़ करें। एट द सेम टाइम जो बचपन की मेरी एक्स फ्रेंड है वो मेरे हस्बैंड को पुल करना चाहती है, एक्स हस्बैंड को। तो ये सब चल रहा है। अब मुझे गुरुजी ने सपना दिखाया, बहुत कुछ दिखाया एक ही रात में। तो उसमें जो मेन चीज़ थी, मैंने देखा ये पहले एक लेडी है, कोई विच टाइप की, बहुत लंबी सी। वो आती है और वो अपनी लेफ़्ट हैंड से मेरे पे अटैक करती है और मुझे एकदम से लगता है जैसे मेरी एनर्जीज़ कोई सक कर रहा है और मुझे मतलब बहुत बता नहीं सकती, डिप्लीटेड फ़ील होता है सपने में। और मैंने सपने में ही गुरुजी का मंत्र शुरू किया और वो रुक गई। दोबारा उसने और ज़ोर से फिर से मेरे पे फिर से अटैक किया और बहुत इस बार ज़ोर की उसकी जो पुल थी वो बहुत ज़ोर की थी। उसने एक ब्लैक शॉल ले रखा था, बहुत लंबी थी और चेहरा मेरे कोई नोन में नहीं था, ऐसे ही कोई रैंडम फेस दिखाया मुझे। तो इस बार मैंने देखा कि वो फिज़िकली मेरे करीब आ गई और उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की हाथों से। तो उसकी फ़िज़िकल ग्रिप को छुड़वाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, पर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप शुरू किया लगातार सपने में और एकदम से मैं देखती हूँ कि मैं ऊपर हवा में उड़ गई, बहुत ऊंचा, कई मंजिलों पर एक बिल्डिंग सी है और मैं बहुत ऊपर चली गई और उसकी आंखों से ऑलमोस्ट ओझल हो गई। फिर ये सीन चेंज हो जाता है, फिर मुझे दिखता है वो मेरी बचपन की जो एक्स फ्रेंड है वो कुछ कर रही है और वो मुझे बुला रही है, मैं पाठ कर रही हूँ और वो मुझे कह रही है वहाँ नहीं, यहाँ आके पाठ कर। पर थैंक गॉड, गुरुजी की दया, अनंतम शुक्राना गुरुजी, मैं कॉन्शियस थी सपने में, मैंने मना कर दिया। फिर मैंने देखा कि वो सिरिंज में कुछ भर के लाई है एंड नाउ शी इज़ टारगेटिंग माई एक्स हस्बैंड और वो उसके पेट में वो इंजेक्शन लगाती है और वो पूरा का पूरा जो फ्लूइड है उसमें सिरिंज में वो उसको उसमें पुश करती है। आधा उसने पुश किया था मेरे एक्स हस्बैंड के पेट में और मैंने एकदम से वो सिरिंज पकड़ी और निकाल लिया उसके पेट से और मैंने बाकी का बचा हुआ उसके ही पेट में डाला, मेरे बचपन की जो फ्रेंड थी, और बाकी उसमें पुश कर दिया। तो जो उसने मेरे हस्बैंड पर अटैक करने की कोशिश की मैंने वहाँ से निकाल के उसी को दे दिया, वार उल्टा कर दिया। ये मैं क्या करूँगी, मुझसे करवाने वाले मालिक हैं जो पता नहीं क्या 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 लीला करते रहते हैं। तो मेरे हस्बैंड, एक्स हस्बैंड की भी उन्होंने रक्षा की। क्यों? शायद मेरी बेटी का पिता है वो, इसलिए, और शायद इसीलिए वो गए उसके पास, इसीलिए उन्होंने वो सब जो लीला रची, उसका गुस्सा, उसके गले में से लॉकेट उतारना एंड ऑल दैट, ये हुआ। एंड फिर मुझे एकदम से सीन दिखा कि उसके फादर, मेरे एक्स हस्बैंड के फादर, वो भी हैं, मुझे कुछ बता रहे हैं और वो परेशान हैं कि ये लोग कुछ एज़ इफ़ ये जो मेरी बचपन की दोस्त हैं इनकी फैमिली और मेरे एक्स हस्बैंड की फैमिली भी, हम लोग सब फ्रेंड्स थे, कॉमन थे, तो सब जुड़े हुए थे। पर मैंने अपने आप को दूर कर लिया, पर मेरे एक्स हस्बैंड उसकी फैमिली ने दूर नहीं किया।
तो ये जो मेरी बचपन की दोस्त हैं, इनके पिता भी तांत्रिक रहे हैं, इनकी जिनसे शादी हुई वो पति भी तांत्रिक हैं और एक गुरु भी बनाया हुआ है इन्होंने। पूरी फैमिली ब्लैक चीज़ों में, डार्क क्रियाज में। तो उसके जो पिता हैं वो कुछ कर रहे हैं, कुछ प्लॉटिंग। और मेरे एक्स हस्बैंड के फादर मुझे बता रहे हैं कि ये लोग रिपोर्ट करने वाले हैं। ये वर्ड उन्होंने यूज़ किया, रिपोर्ट। इसका मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बोला कि क्यों डर रहे हैं आप, क्या रिपोर्ट कर लेंगे, हमने कुछ किया ही नहीं है तो ये क्या और किसको रिपोर्ट कर लेंगे। तो बस इतना सा आया। उसके बाद कुछ और चीज़ें दिखी जो भी शायद नहीं शेयर करनी है मुझे, तो यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो मेन मुझे जो शेयर करना था वो ये कि गुरु जी को जब किसी की रक्षा करनी होती है और तो वो कहीं किसी न किसी तरह से वहाँ पहुँच जाते। गुरु जी का लॉकेट भी अगर मेरे एक्स हस्बैंड ने छीना मेरी बेटी के गले से, वो समझता है उसने छीना, पर वो नहीं जानता कि गुरु जी की मर्ज़ी के बिना वो भी नहीं हो सकता। वो गुरु जी उसके पास गए उसकी रक्षा के लिए। उसकी जो भी किया गुरु जी ने, मैं नहीं जानती, सही गलत मेरे मालिक जाने, पर ये जो भी आप कर रहे हैं गुरु जी, उन सब के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरी बेटी की रक्षा करने के लिए, उसकी खुशी की रक्षा करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे जीवन में मेरे पिता बनकर कदम कदम पे मुझे बचाने और मेरी रक्षा करने के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। हर पल मेरा साथ देने के लिए, मेरे किए हुए कर्मों के कीचड़ में उतर के मुझे उस कीचड़ से बचाने के लिए अनंतम 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 मेरी शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। बस अभी के लिए मैं यही विराम दूंगी अपने सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शंकर जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज गुरुपा ने मेरे को बोला, मैंने बोलने नहीं देती होती गुरुपा को मैं कि शुक्राना कर, मैं अपने आप ही कर देती हूँ। गुरुपा कितनी आज्ञाकारी बेटी है ना आपकी है। और आज की डेट है 23 मार्च और दिन है संडे और टाइम हुआ है सुबह का 5:36। अमृत वेला है ना, 6 बजे तक होता है। तो गुरुपा अभी आपका मैसेज था कि मैं तेरे बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ, उनकी ज़िंदगी को अच्छा बनाने का सोच रहा हूँ। गुरुपा जो भी सोचते हो, जो भी करना करो, मैं ये नहीं करूँगी। आप बैठे हो ना, आप बड़े हो ना मेरे, मैं कौन हूँ, आप जो करोगे अच्छा ही करोगे गुरुपा। मेरे बच्चे हों, मैं हूँ, मेरी ग्रैंड बच्चे हों, मेरे सन इन लॉ हों, बेटियाँ हों, है ना। बेटा तो आपके पास है, बेटियाँ हैं मेरे पास तो, उनकी वही फैमिली है मेरी। अभी बेटा भी है मेरे को पापा के पास है। मैं आऊँगी, मैं देखूँगी गुरुपा, जब वो आएगा मेरे को दिखाना जरूर मेरे बेटे को। हाँ, मेरी उम्मीद बिल्कुल ख़त्म कर दी थी जैसे आम होती है, पर अब फिर आपने जगा दी है गुरुपा मेरी उम्मीद। देखो क्या करते हैं, देखते हैं, कोई बात नहीं, जो भी होगा अच्छा ही होगा गुरुपा। बस यही सोच के बैठी हूँ मैं। गुरुपा आपने मेरे बच्चों को इतनी ब्लेसिंग दी है ना, मेरे पास उसके लिए कोई, मैं क्या बोलूँ, पंजाबी में कहते हैं कि लफ्ज़ नहीं है मेरे पास कोई भी उसका। बहुत किया बहुत ब्लेसिंग दी है। दुख कष्ट सब खत्म कर देते हो गुरुपा, इतना ध्यान रखते हो, मेरे कहे बगैर ही सारा कुछ हो जाता है वहाँ पे तो गुरुपा। और सॉरी है गुरुपा, मेरा गला अभी तक ठीक नहीं हुआ, आज 5वां दिन है। बुखार सारा कुछ था ये मेरे को, 5 दिन से बुरा हाल था मेरा। ओके, वो तो मेरी पर्सनल लाइफ है, वो कोई ज़रूरी नहीं है गुरुपा। और गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा जो ना मेरा छोटी बेटी का बेटा है ना, मेरा ग्रैंडसन, वो गुरुपा जब थोड़ा सा वेदर चेंज होता है बहुत ज़्यादा अपने आप को ना भी, जैसे नाक बंद होना, रेशा जम जाती छाती में, ऐसे कुछ हो जाता है,
ऐसे कुछ होता है उसको। तो मुझे ना फिर वो छोटा बच्चा है अभी, मेरे ख्याल में अभी तो 2.5 साल का है। नहीं, अप्रैल में, जून में हो जाएगा 3 साल का, 3 का हो जाएगा जून में। तो बच्चा ही तो है फिर अभी, है ना। अभी से ही बीमारियाँ 3 लगा देगा तो अभी तो पूरी लाइफ पड़ी है उसकी। गुरुपा उसका भी कोई इलाज करो, उसको भी ब्लस कर दो, उसका ऐसी ब्लसिंग दो वो ठीक ठाक रहे। पर गुरुपा जब वो ना बीमार पड़ता है फिर उसको कोई तो किसी से उसने बात नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, बस जो उसको बुलाएगा रोना शुरू कर देता है। नहीं तो वो इतने अच्छे से बातें करता है ना, कोई भी चला, अगर आप भी चाहो कहोगे ना मैं तेरे से बात कर रहा था, करेगा। अगर तुम कहोगे मैं इंग्लिश में करूँगा तो इंग्लिश में करेगा, और पंजाबी में कहोगे तो पंजाबी में बोलता है। पंजाबी मैंने सिखाई हुई है उसको। हाँ जी, गुरुपा उसको प्लीज़ उसको ब्लेस कर देना। और मेरी ग्रैंड डॉटर भी है, उसको भी ब्लेस करना, आव्या को भी और अभी को, दोनों को ब्लेस कर देना। और आपका भी नाम एक ही अक्षर से है। इसकी भी बहुत बड़ी कहानी है गुरुपा, फिर सुनाऊंगी मैं आपको अगले में। बस गुरुपा, मेरे जो बच्चे हैं ना, इनके आस पास भी कोई दुख तकलीफ ना हो। अगर कोई हो भी तो पास से होके निकल जाए, पर मेरे से होके जाएं उनके पास। कोई भी दुख तकलीफ है मैं बर्दाश्त कर लूँगी, अपने बच्चों का दुख नहीं मैं बर्दाश्त कर सकती गुरुपा। मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है मेरा। अब अपने बच्चों के बारे में ना कोई मेरे को कुछ कहे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, उड़ा दूंगी उसको मैं। छोड़ूंगी नहीं गुरुपा, छोड़ूंगी नहीं मैं बस। मैं क्या करूं, बहुत परेशान। कल तो मैं पागल ही हो जाना था मैंने, जो मेरा हाल था वहाँ पे काम पे। एक वो मेरे को बंदा कल तो मिल गया जिसने सारा उल्टा पुल्टा कर दिया। छोड़ो परे, आपको गुरुपा क्या करना है मुझे बता के, मैं काम काम में है ना, टेंशन होते दूंगी फिर। जो कहते हैं ना होता अच्छे के लिए होता है, इससे जान छुटकी और क्या। और गुरुपा फिर वो ना, जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि छोटे बच्चों को ना, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई नहीं देते डॉक्टर, बस वो कहते हैं जी जैसे हम ईयरबड्स नहीं होते ऐसे होता है, वो उसे नाक साफ करने के लिए भी रेशा निकाल दो बस, और कुछ नहीं है। पता नहीं गुरुपा, जब हमारे बच्चे थे मेरे छोटे छोटे, तो सर्दियाँ आती थी ना, दूध गर्म करके अंडा, हाफ कच्चा अंडा, दूध गर्म करके मीठा वगैरह जो डालना है अंडा मिक्स कर देते थे। कभी नहीं इनको जुकाम खांसी जुकाम हुआ था। वो सुनते नहीं ना बच्चे। देखूंगी आज मेरे को याद भी आ गया, बोलूँगी उसको। बड़े तो राधा स्वामी है, वो तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे कुछ, वो नहीं देंगे कुछ भी बेटी को, यही छोटे कर लेंगे। याद आ गया, उसको कहूँगी कि भाई हफ्ते में ना एक दिन दे दिया कर इसको अंडा, कच्चा अंडा ना दूध में डाल के, इसके सामने मत डालिए बस। और गुरुपा आप ब्लस कर, आप अपनी ब्लसिंग दोगे ना, उससे वैसे ही ठीक हो जाएगा, वो कुछ नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो गुरुपा आप मेरे बच्चों का ध्यान रखना बस। उनका बाल भी बांका नहीं होना चाहिए, मेरी तरफ से कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। मेरी टेंशन लेने के लिए गुरुपा आप बैठे हो ना। मुझे मैंने बताया भी नहीं अभी तक किसी को भी क्या हुआ है। किसी ने कोर्ट में चिट्ठी डाल दी थी, एप्लीकेशन डाल के आया तो आ चुकी है, मेरे को वारंट आ चुके हैं उसके। तो मैंने किसी से बात नहीं की। मेरे गुरुपा बैठे हैं ना, वही जाएंगे मेरे साथ, वही जवाब देंगे। मैं तो वहाँ जाकर खड़ी हो जाऊँगी, और मैंने हाथ पे बांध लेना पट्टी, डॉक्टर के पास जा रही हूँ मैं, हाथ पे पट्टी प्लस्तर बंधवा लेना। मैं कहना मेरे साइन नहीं होते, मैं नहीं करती, मैं क्या करूँ, है ना। तो मैं यही सोच रही हूँ, लटका के रखूँगी फिर इसको, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। अभी ऐसे निकाल दूँगी 5-6 महीने, बेफिक्र रहो। घर बार अपना आपने मेरे को घर ब्रश कर दिया, तो बताओ कहाँ पे देखना, मैं थोड़ी नज़र डालूँ और मैंने यहाँ से मूव हो जाना है। यहाँ से मूव हो जाऊँगी, जब घर बिकेगा ना फिर साइन करूँगी पेपर पे, उससे पहले नहीं मैं साइन करने वाली। और मैं कोशिश करूँगी जाऊँगी नहीं, हाँ अपने थोड़ी साइलेंट शूटिंग करनी शुरू कर दूँगी, और क्या। तो बस यही है गुरुपा मेरा, बच्चों की तरफ मेरे बच्चों का ध्यान रखना, बड़े बेटों का भी दोनों का ध्यान रखना, वही मेरे बेटे हैं गुरुपा। जिसकी कहते हैं, अभी आपने एक सुनाया था ना वो शब्द,
जिसकी वस्त वही ले जाएगा। हाँ जी, उसको उनको उनका बाबा जी ने दिया था, उनको ज़रूरत थी वो ले गए, है ना। वो अपने आप संभालेंगे, सही बात है ना। और गुरु बेकार की बातें करने बैठ जाती हूँ मैं आपके साथ, है ना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत मेहर की है गुरुपा, मेरे पे भी रोज़ करते हो, मेहर करते हो, रोज़ मेरे को मेहर करते हो। मेरे को बार बार बेटा ऐसे कर, बेटा ऐसे कर, तो फिक्र मत कर, तेरा पियो बैठा है ना, फिक्र मत कर, मैं बैठा हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा तेरे साथ रहूँगा। तो बेटा मेरे को बाहर कहाँ ढूंढती रहती है, मैं तो तेरे दिल में बैठा हूँ। गुरुपा मुझे पता नहीं था, अब मुझे पता लग गया है। मेरे गुरुपा ने मेरे को मैसेज किया है ना, अब मुझे पता है, मुझे बाहर नहीं ढूंढना गुरुपा को, अपने दिल में ही ढूंढूंगी। मेरे को इतने अच्छे अच्छे मैसेज देते हो आप। कभी आपने फेसबुक पे जो मैसेज दिया है, कौन देगा वो मैसेज? कोई नहीं कर सकता गुरुपा, आप ही कर सकते हो, आप ही कर सकते हो। वही करूँगी मैं, जब भी अरदास करूँगी वही बोलूँ, ठीक है ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हम अपने शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा अब ये मेरा शुक्राना सत्संग है, सॉरी मुझे माफ़ कर देना। मेरे को लगता है मैंने पहले ना मंत्र जाप नहीं किया, सॉरी संगत जी, मुझे माफ़ कर देना। और मैंने बताना भूल गई कि मैं यूएसए से बोल रही हूँ, और गुरुपा से मैं अक्टूबर अक्टूबर के एंड में मिली। अक्टूबर के एंड में गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। गुरुपा सर्वदा भला करना। हाँ गुरुपा, जितनों का करोगे शायद कोई मेरी मेरी भी अरदास लगा देगा आपको, उनके पैरों के पीछे शायद आप मेरी भी सुन लो, ठीक है ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जी, सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।